तो एक दिन देवराज इंद्र अहिल्या के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया और देवराज इंद्र ने आकर के कहा कि मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं, तुम मेरे प्रणय को स्वीकार कर लो। संगमम तुमच्छामि, हे सुमध्य में, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। और देवराज इंद्र के निवेदन पर अहिल्या ने देवराज इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र महर्षि गौतम का वेश बनाकर के आए थे। कि मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदनम। देखिए, वाल्मीकि जी आत्मवक्ता हैं, वो किसी बात को लाग लपेट में नहीं रखते, जो कुछ है स्पष्ट कहते हैं। इंद्र मुनि वेश में आए, लेकिन ये तो सत्य है, लेकिन अहिल्या ने उन्हें पहचाना नहीं। अहिल्या ने उन्हें मुनि गौतम समझा, ऐसी बात नहीं है। अहिल्या जान रही है कि ये स्वर्ग के राजा इंद्र हैं। ये संकेत कर रहे हैं वाल्मीकि जी कि मुनिवेशम सहस्त्राक्षम, वेश तो मुनि का है, लेकिन विज्ञाय रघुनंदनम, ये सहस्त्राक्ष इंद्र हैं, ये साक्षात इंद्र हैं। ये अहिल्या जान रही है, लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया महाराज? महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। दुर्मेधा, अहिल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अहिल्या को चाहिए था कि वो इंद्र को डांट के मार के भगा देती। नीच, दुर्मृत, देवराज होकर के ऐसी बात करते हो। लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? वाल्मीकि जी कारण बताते हैं। देवराज कुतूहलात्, अहिल्या को कुतूहल हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं कि स्वर्ग के राजा इंद्र मेरे लिए लालायित, इस बात का अभिमान हो गया और अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई और इस कारण से अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा ठीक, एक काम करना। बोले क्या? बोली आत्मानं माच देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। बोले अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोले गौतमात्। यदि महर्षि गौतम को पता चल गया तो मेरी भी खैर नहीं और तुम्हारी भी खैर नहीं। इंद्र ने कहा ठीक है। और इसी बीच में सतवीर भैया जी की छोटी बहन जी, जो कि सहसपुर से आई हुई है, इनका बेटा हम लोगों को माला पहना करके सम्मानित कर रहा है। इस बेटे ने मेरा सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करूंगी इसी प्रकार से इसका सम्मान हो। और इसी बीच में मेरी बुआ जी, जो कि हम लोगों को नोटों के हार से सम्मानित कर रही है, मेरी बुआ जी ने आज मेरा सम्मान किया है। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ किसी प्रकार से मेरी बुआ जी का लाखों में सम्मान हो।
किशोरी राधा रानी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे। और मेरी बुआ जी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके गाजियाबाद से आई हुई है और आज प्रभु की पावनमयी चित्र छाया में विराजमान होकर के प्रभु की पावनमयी कथा का श्रवण कर रही हैं। मैं बुआ जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो महाराज इधर इंद्र ने कहा ठीक है, इंद्रस्तु प्रहसन्य वाक्यम अहिल्यामिदं ब्रवीत। इंद्र हंसने लगे और अहिल्या से मिलकर इंद्र जब जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा शुश्रूणि परितुष्टोस्मि गमस्यामि यथागतम। हे शुश्रूणि, हे सुंदरी, मैं प्रसन्न हूँ और मैं जा रहा हूँ और मैं जैसे आया हूँ वैसे ही जा रहा हूँ। और जो ही इंद्र आए थे और वैसे ही आश्रम से निकल के जा रहे थे तो महाराज तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्त्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि। गौतम मुनि ने देखा ये मेरा ही वेश बना करके कौन आया है, समझने में देर नहीं लगी। देखिए महर्षि गौतम ने कहा वाल्मीकि जी के शब्द कितने अद्भुत हैं कि दुरव्रतम व्रत संपन्नो रोषादवचनम ब्रवीत। इंद्र कौन है? बोले दुरव्रतम, दुराचारी मुनि गौतम कौन है? बोले व्रत संपन्नो, जो चरित्र संपन्न है, जो आचरण संपन्न है। तो क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा मम रूपम समस्तास्य कृतवानसी दुर्मते। मेरे रूप को धारण करके तूने ये अनर्थ किया है। अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्वं भविष्यसि। ये कर्तव्य नहीं था, जब मैं श्राप देता हूं विफलस्वं भविष्यसि, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। और महर्षि गौतम के श्राप से इंद्र का जो वृषण था वो उनके अंग से टूट करके जमीन पर गिर पड़ा। देवराज इंद्र तो चले गए, महर्षि गौतम के श्राप से उनका वृषण था वो नष्ट हो गया। पेततुर्वृष्णो भूमौ सहस्त्राक्षस्य तत्क्षणात्। उसी समय उनका वृषण नष्ट हो गया। देवराज इंद्र तो चले गए। महाराज अहिल्या थर-थर कांप रही थी। महर्षि गौतम ने अहिल्या की ओर देखा तो महर्षि गौतम के नेत्र की ज्वाला से ऐसा लगा मानो अहिल्या भस्म हो जाएगी। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा कि इहे वर्ष सहस्त्राणि विभूनि निवशिष्यसि। यहीं पर तू हजारों वर्षों तक रहेगी और अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करेगी। महर्षि गौतम ने श्राप दे दिया। महर्षि गौतम कहते हैं बात भक्षा निराहार तप्यंती भस्मशायनी। भूमि पर तू पड़ी रहेगी, हवा पी कर के रहेगी, निराहार, तुझे आहार नहीं मिलेगा। भूमि पर तू पड़ी रहेगी, भूमि पर तू दुख सहन करेगी और तुझे कोई देखेगा नहीं। अदृश्या सर्वभूतानां श्रमेष्यमनि वसिष्यसि। इसी आश्रम में तू रहेगी, यहाँ से तू कहीं जा नहीं सकती। तुझे पानी नहीं मिलेगा, तुझे अन्न नहीं मिलेगा। भूमि पर तू पड़ी रहेगी, भूमि पर तू दुख सहन करेगी। तू सबको देखेगी लेकिन तुझे कोई नहीं देखेगा। तू सबकी बात सुनेगी लेकिन तेरी बात कोई नहीं सुनेगा।
और यहीं पर तू हजारों वर्षों तक अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करेगी। महर्षि गौतम ने अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, प्रभु मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो? तो महर्षि गौतम ने अहिल्या से अनुग्रह किया और अहिल्या ने जब इस अनुग्रह को स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ, तो महर्षि गौतम ने कहा कि चलो कुछ तो प्रायश्चित हुआ। और महाराज ये प्रायश्चित क्या है कि कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध हो, हमारे हृदय में पीड़ा हो, हमारे चित्त में पीड़ा हो, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। चित्त की शुद्धि का उपाय यही है। और कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध नहीं हुआ तो महाराज यही वास्तविक अपराध है। असली अपराध तो यही है। और अपराध कौन नहीं करता, लेकिन अपराध करने के बाद में, भैया ये सीटी बंद करिए माइक की। अपराध करने के बाद में जो अपराध को स्वीकार कर ले